नमस्कार, वेलकम। मैं हूँ आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करेंगे नॉर्थ फेस घर हो तो सीढ़ी कहाँ बना सकते हैं, किन किन स्थानों पर निर्माण किया जा सकता है और इस संबंध में वास्तु क्या कहता है। सीढ़ी बनाने से पहले 3-4 चीज़ें हमें प्रमुख रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पहला कि सीढ़ी का यूज किस प्रकार से होना है, अर्थात आप जिस घर में सीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं वहाँ सीढ़ी का यूज किस प्रकार से होना है। हमारे कहने का अर्थ है, क्या ये घर आपके सेल्फ पर्पस या आपके स्वयं की अपनी फैमिली, या आप अपनी फैमिली कहने का अर्थ होता है आप हैं, आपके माता पिता हैं, बच्चे हैं, केवल उनके लिए होना है, या फिर इस घर का प्रयोग भविष्य में 2 भागों में बांटने के लिए होना है, या फिर इसको बाद में रेंट पर्पस यूज करना है, तो कॉमर्शियली यूज करना है। तो इस प्रकार की चीज़ों को सोचते हुए ही हमें सीढ़ी की ओर बढ़ना चाहिए। ये था पहला टॉपिक। दूसरा है कि सीढ़ी का स्टार्टिंग कहाँ से हो और अंत कहाँ से हो, ये वास्तु का रूल है। वास्तु पर 2-3 चीज़ें हैं सीढ़ी के लिए। पहला है दिशा। दिशा की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा वास्तु में सर्वोत्तम मानी जाती है सीढ़ियों के लिए। दूसरा कि सीढ़ी का स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए और उत्तर से दक्षिण की ओर स्टार्टिंग होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम सीढ़ी का निर्माण करते हैं। तो हम बात कर रहे थे नॉर्थ फेस। नॉर्थ फेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे कहने का अर्थ होता है कि आपके घर की उत्तर दिशा में रोड है। आपका ये घर है, इसके नॉर्थ दिशा में रोड है, ये पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है। आपका घर इस प्रकार का हो सकता है, या आप जिस घर का निर्माण करने जा रहे हैं। इंटरनल सीढ़ी की पहले हम बात कर लें तो पश्चिम और दक्षिण, तो हम चाहे तो पश्चिम दिशा में जब केवल सेल्फ पर्पस हो तो हम पश्चिम दिशा में सीढ़ी यहाँ पर ले सकते हैं। मान लिया जाए हमने यहाँ पर सीढ़ियाँ ले ली, ये पश्चिम दिशा में हमने इस प्रकार से ये सीढ़ियाँ ले ली। तो ये सारे नियमों को फुलफिल कर रहा है। किस प्रकार से, तो पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए। तो देखें, पूर्व से स्टार्टिंग है और हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं क्लॉकवाइज दिशा में। तो देखिए, क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हुए हम सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ें हो गई। तीसरा पश्चिम दिशा में बनाए, तो यहाँ दिशा भी है और चढ़ने के डायरेक्शन भी वास्तु पर है और मूवमेंट भी वास्तु के अनुरूप है। अर्थात वास्तु के अनुरूप ये अंदर लेने के लिए उपयुक्त जगह है। दक्षिण में ले सकते हैं, बिल्कुल। दक्षिण में भी आप चाहे तो मान लिया जाए हमें सीढ़ी यहाँ लेनी है, मान लेते हैं हम। चलिए मैं एक ड्राइंग खींच देता हूँ रफली कि ये आपने यहाँ सीढ़ी ले लिया, दक्षिण दिशा में ले लिया, आपकी इच्छा ले सकते हैं। यहाँ क्या है कि उत्तर दिशा से हम प्रारंभ करेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर और क्लॉकवाइज जाते हुए हम ऊपर जाएंगे। सारे चीज़ों को ये फुलफिल कर रहा है। तो सीढ़ी यहाँ भी हम ले सकते हैं। ये तो हो गई घर के अंदर की सीढ़ी कि सेल्फ पर्पस यूज है घर का। आप नीचे का भी तल स्वयं यूज कर रहे हैं और आपके फैमिली मेंबर ही यूज कर रहे हैं ऊपर का भी तल। ये स्थिति, परंतु स्थितियाँ कब बदलती है, जब आपने ये सोचा है कि भविष्य में आप हो सकता है इस घर से बाहर रहें, तो आप रेंट पर्पस कहने का अर्थ है कि नीचे कोई और व्यक्ति रहेंगे, ऊपर कोई और, उसके ऊपर कोई और रहेंगे। ऐसे कंडीशन में सीढ़ी अंदर का लेंगे तो नीचे के फ्लैट्स की स्थितियाँ अच्छी नहीं होगी, प्राइवेसी भंग होगी। ये भी एक वास्तु असंतुलन उत्पन्न करता है कि आउटडोर व्यक्ति आपके घर में आ रहे हैं और अंदर से जा रहे हैं। नॉर्थ दिशा में है तो आपका द्वार तो इसी क्षेत्र में आएगा, इस क्षेत्र में। हालांकि वो मेजरमेंट की बात है, मैं मान लेता हूं कि तीसरे पद में या चौथे पद में आपने यहाँ द्वार दे दिया है। ये तीसरा या चौथा पद में आपने द्वार दिया है, सबसे अच्छा है। 5वां पद में भी दे सकते हैं। सीढ़ी यहाँ पर किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पर सीढ़ी है कि हम यहाँ पर सीढ़ी ले सकते हैं। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार से सीढ़ी लेंगे। ये देखिए, ये हमने लिया सीढ़ी, ये सीढ़ी का हो गया प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म हो गया। सीढ़ी का लोड कहाँ रहेगा, दक्षिण दिशा में। ये सीढ़ी है, आपके सीढ़ी के स्टेप्स ये रहे। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरमुखी घर है तो यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर ये सीढ़ी चली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ऊपर आ गए। ये सीढ़ी रूल के अनुसार हो गया।
और इस कॉर्नर में बन रहा है, तो सीढ़ी का लोड हम कहाँ दे रहे हैं, दक्षिणी दिशा पर। चूंकि सीढ़ी का जो बनेगा चबूतरा यहाँ बनेगा, ये रोटेशन, तो दक्षिणी वाल पर इसका सीढ़ी का हम लोड दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हम सीढ़ी फ्रंट में ले सकते हैं। आपके बिल्डिंग की कॉमर्शियली यूज हो जाएगा, रेंट पर्पस भी यूज हो जाएगा। क्या हम सीढ़ी यहाँ ले सकते हैं उत्तर मुखी घर में? नहीं। यहाँ ले सकते हैं? नहीं। यहाँ ले सकते हैं? नहीं। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ये सारे स्थान आपके कट चुके हैं। आपके लिए एक्सटर्नल सीढ़ी जब बाहर से लेनी हो, रेंट पर्पस बिल्डिंग हो, कॉमर्शियली यूज हो, तो यहाँ पर सीढ़ी इस प्रकार से ले सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है, क्योंकि वास्तु कहता है कि सीढ़ी का निर्माण जो है घर में सबसे भारी निर्माण होता है। इस प्रकार से सबसे भारी निर्माण होता है घर में सीढ़ी का निर्माण। तो हमें भारी निर्माण, चूंकि भारी निर्माण है और सीढ़ी क्या करती है, एनर्जी को ब्लॉक करने का कार्य करती है। गलत दिशा में, गलत स्थान पर, गलत तरीके से यदि सीढ़ी बन गया, गलत डायरेक्शन में एंटी क्लॉक बन गया, चढ़ने की स्थिति सही नहीं है, आपने उल्टे बना दिए, तो फिर क्या होगा, एनर्जी ब्लॉक होगी, वास्तु इम्बैलेंस होगा। अब देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपने सीढ़ी यहाँ बना दी है और यहाँ से आप यहाँ पर आपने डोर लगा दिया, आपके घर के अंदर की प्राइवेसी बनी रह गई, डोर भी सही दिशा में आ गया और बाहर के लोग यहाँ आए और ये यहाँ से अप होंगे। ये अप और डाउन होना भी एक जो है रूल के अनुसार है। पूर्व दिशा से हम चढ़ना प्रारंभ करेंगे और ये क्लॉक वाइज जाते हुए हम ऊपर जाएंगे। ये सारे वास्तु के रूल फुलफिल हो गए। और सीढ़ी का लोड कहाँ आ गया, पश्चिमी दीवार पर। यहाँ पश्चिमी दीवार पर इसका लोड आ गया, तो ये वास्तु के अनुरूप हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। उत्तर मुखी घर में हमने आज जाना इंटरनल सीढ़ी और एक्सटर्नल बाहर वाली सीढ़ी, अर्थात सेल्फ पर्पस, डुप्लेक्स पर्पस और रेंट पर्पस में हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर वास्तु के अनुरूप है या नहीं, ये जांच कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। नया घर का कंस्ट्रक्शन कराना हो, वास्तु का प्लान चाहिए, तो भी आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।